हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बातों को कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारा ये संख्याओं के संबंधों पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछने की प्रकृति होती है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चाहे कितने तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, क्या होता है अगर हमारी अप्रोच सही है तो हम उसको बड़े ही शॉर्ट टाइम में उसका आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि हमारा एक संख्या अपने 2 गुने से 5 कम है तो संख्या बताइए। ठीक है, यानी हमें क्या है कि हमें मेनली क्वेश्चंस ही देखना है, उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और उन पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हमें सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक संख्या अपने 2 गुने से 5 कम है, ऐसा कहा गया है हमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या कि कोई संख्या क्या है, x है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो क्या करना है, एक वेरिएबल a b c या xyz कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने क्या कि वो संख्या क्या है, x है। तो क्या बोला गया है कि एक संख्या अपने 2 गुने से 5 अधिक है, यानी इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, से क्या कह रहा है कि 2 गुने से 5 कम है। ठीक है, यानी इस x का मान क्या है, 2 गुने से 5 कम है। तो क्या करेगा, कम बोला गया है तो आपने क्या किया कि इसके 2 गुने से 5 कम कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x के इक्वल हो गया। हम इसको इक्वल करेंगे। अब क्या होता है कि आपने सॉल्व करना इसको सीखा होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ये x y z इस तरीके के जो शामिल होते हैं, तो उनको हम एक तरफ करते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। तो क्या होता है उसमें कि इस तरीके से, जैसे ये 2x है, ठीक है, तो x को जब हम उधर ले जाएंगे तो अगर प्लस साइन होता है तो क्या होता है, साइड चेंज होने पे वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर इधर माइनस होता तो उधर जाके क्या बन जाता, वो प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा, -x हो जाएगा। और फिर क्या है, हमारा ये -5 है। ठीक है, तो इधर है तो -5 है, लेकिन जब इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुआ, तो 2x से हम x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा x बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 5 हो गया, 5 है ही यहाँ पे। तो x की वैल्यू दरअसल जो आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्वेश्चन 2 में जैसे यहाँ पे संख्या बोला था आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एक व्यक्ति की आय। ठीक है, आपको इस तरीके से भी बोल सकता है कि इसमें इनकम दे दे, उसकी उम्र दे दे, ये भी सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति की आय उसकी आय के 2/5 से 750 अधिक है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो मान लेते हैं क्या कि आय क्या है, x है। ठीक है, आपको लिखना नहीं होता है, केवल आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको क्या करना है कि बस सीधे यही लिखना है कि क्या है, वो x है। ठीक है, x मान लिया, y मान लिया, a मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, मान लिया हमने क्या है कि a है या x है। ठीक है, तो उसकी आय के 2/5 से, यानी इस व्यक्ति की आय जो भी है x है, ठीक है, तो उसकी आय के 2/5, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, का 2/5 जब भी बोला जाए तो का मतलब क्या होता है, x × 2/5। ठीक है, ये हुआ, या आप इसको सीधे लिख सकते हैं 2x/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, से 750 अधिक है। ठीक है, यानी इसमें क्या है हमारा कि प्लस का 750। ठीक है, 2/5 यानी x की आय जो है वो x के 2/5 से 750 अधिक है, यानी इसके 2/5 में हमें 750 जोड़ना होगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब क्या करना होगा, फिर वही सेम चीज़ कि हमारा जो वेरिएबल्स है उनको हम एक तरफ करेंगे, और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। तो इसमें से करते हैं, क्या है हमारा x है, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2x/5 है। ठीक है, प्लस का 750, तो इसको एक तरफ करेंगे तो x - 2x/5, ये क्या हुआ, 750 को हम उधर ही रहने देते हैं, करते हैं। तो फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आएगा, जब क्या होता है कि हमारा डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम बना लेते हैं, क्या है हमारा 1 हो गया, और 1 5 का एलसीएम जो होगा 5 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 5, तो 5x आ गया। ठीक है, 5x ऋण 5 1 कम 5, फिर 1 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा। ठीक है, आप भिन्न को सॉल्व करना आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जो हमारी जो आगे की क्लासेस होने वाली हैं उसमें हमारा जब फ्रैक्शन डेसिमल आएगा उस पर आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे 5x - 2x की वैल्यू क्या आई हमारी, 750 आई। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, क्या होगा, 5x - 2x करेंगे तो क्या बचेगा, 3x होगा। ठीक है, और यहाँ से 5 हुआ नीचे। ठीक है, इज इक्वल टू 750,
ये हुआ। अब x को हम एक तरफ, तो हमारा ये डिवीजन में है यानी भाग में है तो 750, तो साइड चेंज होगी तो क्या होगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और जो हमारा गुणा में नंबर है वो किस में चला जाएगा, वो हमारा डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, भाग में। अब इसको हम कट करते हैं तो 3 एक कम 3 होगा, इसको कट करते हैं 3 दूना 6 एक साथ 3 पचे 15, क्या आ गया 250 आ गया। तो x का मान 250 इंटू 5 है, तो करते हैं 5 0 0, तो 5 पचम 25, तो 5 आ गया, 2 5 दूना 10 2 12, तो क्या आया दरअसल 1250 आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने की नेचर होती है। अब हम और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन 3 है उसमें क्या दिया गया है कि हमारी जो एक संख्या अपने आधे से 20 अधिक है तो संख्या बताइए। इसको आपको क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर हो वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम एक जो क्वेश्चन 4 है इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया इसमें कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है इसमें। तो क्या दिया गया इसमें, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यानी जो दरअसल हमारा मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, x है, ठीक है, कोई संख्या x है। तो जब हमें निकालना होगा कि ये संख्या 31 से कितनी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, x से इस संख्या को घटाएंगे। जैसे हमें कहा जाता है कि 30 जो है 20 से कितनी बड़ी है, तो हम क्या करते हैं 30 से 20 को घटाते हैं ना, ठीक है। तो यानी हमें ये करना है कि मान लेते हैं क्या कि कोई संख्या क्या है हमारी x है, ठीक है, संख्या x है। तो क्या बोला है कि 31 से उतनी बड़ी है, तो जब हमें निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, x से 31 को घटाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया कि 31 से जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतना आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, जितनी 75 से छोटी है, यानी क्या हो रहा है कि जो इसका डिफरेंस होगा वो ये वाला जो हमारा रिलेशन आएगा उसके इक्वल होगा, ये तो हमें पता चला। जितनी 75 से छोटी है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 75 से छोटी है, यानी हम क्या करें कि जो हमारी x है ये वैल्यू, ये क्या है, ये 75 से छोटी है, ठीक है। तो 75 से x को घटाएंगे तो जितनी छोटी है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारा रिलेशन क्या मिला कि 75 माइनस x। तो यहाँ से समझ में आया ना आपको क्या कि ये x से 31 से जितनी बड़ी है वो हमारा अंतर आ गया, और यहाँ x क्या है, जितना 75 से छोटा है वो हमारा आ गया, और वो क्या है आपस में वो बराबर है, दिया गया है कि उतनी बड़ी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसको इस हमारे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है आपको। क्या है इसमें कि x को हम एक तरफ करेंगे तो ये इधर से x है, माइनस है इधर ना, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस का बन जाएगा, और ये इधर है 75 और ये इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का बन जाएगा। ये क्या है आपका 2x आया, यहाँ से 5 1 6 7 3 10, ये आया। x भाग देते हैं क्या होगा 106/2, 2 पंचे 10 और 3 कितना आया 53 आया। 53 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन 5 है इसको देखते हैं। इसमें क्या है हमारा डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम उसमें क्या होगा कि 2 3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी उसमें हम फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या है हमारा कि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 8 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग क्या है कि मान लेते हैं क्या कि दो संख्याएं कौन सी हैं, लिख लेते हैं एक बार, क्या कि दो संख्याएं कौन सी है, तो हमारी एक x हो गई और एक y हो गई, बस ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका योग क्या बताया गया है आपको, x प्लस वाई जो हमारा क्या है वो 20 है, ठीक है। x प्लस वाई का मान क्या दिया गया आपका 20 दिया गया, तो ये आपका क्या होगा इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। फिर क्या आ गया आपका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस x माइनस वाई, ठीक है। इन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, तो वो आपका 8 है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया आपसे कि तो उन संख्याओं के वर्गों का, यानी जैसे x है हमारा, ठीक है, तो x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो हमारा y है उसका स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर होगा। तो क्या पूछा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी हमने वर्ग तो निकाल लिया, ठीक है। अब उनका अंतर यानी बीच में हमें माइनस का साइन यूज करना होगा, तो हमें वैल्यू जो निकालनी है, ठीक है, वो किसकी निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अभी हमें यहाँ पे जितने बीजगणित के फार्मूलाज की थोड़ी नीड है उनको सीख लेते हैं, फिर जो बाकी हमारा पोर्शन होगा, ठीक, तो उनको हम एक अलग चैप्टर जब बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ फार्मूला की नीड है तो वो हम लिख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे, पहले आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, क्या किस तरीके से आपका दिया गया है अगर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है,
इस तरीके के अगर फार्मूला है तो आपका क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो इन्हीं से ये सारे क्वेश्चंस जो अब हम करने वाले हैं ये सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये क्या है, अब आपको याद करने के लिए, जैसे प्लस हो गया तो क्या होता है, सभी में प्लस होता है, ठीक है। माइनस है तो क्या होगा, जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपका a स्क्वायर आएगा। लेकिन जब इस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। तो ये वाला भी क्या होता है, प्लस हो गया, ठीक है। और फिर जो हमारा ये वाला साइन होता है ये माइनस होता है, ठीक। आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ। फिर एक इसी तरह इसका फार्मूला क्या आता है हमारा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी आता है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। इसमें आप एक और फार्मूला लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आप क्या कर पाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना ये चीज़ें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन से इसको बना लेना है बस, ठीक है। आपको इनको तीनों को अभी केवल इतने को ही आपको याद रखना है, ठीक। तो इनसे ये सारे इक्वेशन जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। माइनस इधर क्या होगा, ये प्लस में है तो ये क्या होगा हमारा 2ab हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से जब आप माइनस का आपको करना होगा तो आप माइनस का भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यानी a प्लस बी का स्क्वायर, जब आपको माइनस के इसमें नीड होगी तो क्या लिख पाएंगे आप, कि जो हमारा माइनस 2ab है साइड चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब फिर देखते हैं क्या, कि हमारा इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं क्या, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें और इससे क्या करें, इसको घटा देते हैं, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या आता है, तो हमारा देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमने किसका रखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू रखा, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस लगाते हैं, इसमें क्या करना है, इस वाली वैल्यूज़ को घटाना है, तो अब एक साथ ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी। फिर ये वाला भी माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2ab प्लस में आएगी, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, या कह लीजिए ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया हमारा, कि 2ab प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्या आया 4ab, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या आई, तो आपको आई 4ab, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, तो जब आपको करना होगा कि यानी योग दिया हो, अंतर दिया हो, ठीक है, आपको गुणनफल पूछा हो, इस तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम इन सब की आपस में जैसे भी नीड होगी वैसे साइड चेंज कर लेंगे, यानी यहाँ से जब करना होगा आपको, तो a प्लस बी ऐसे है का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी a प्लस इधर क्या होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो हमारा 4ab है वो तो होगा ही, ठीक। इस तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है, जैसे भी नीड होगी। अब अगर हमें a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू की नीड है तो हम क्या करेंगे, इस 4ab को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक। तो इन्हीं में से हम करते हैं, क्या निकालना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये किस फॉर्मेट में है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो क्या लिख पाएंगे हम इसको लिख पाएंगे कि एक्स माइनस वाई और इसको एक्स प्लस वाई लिख पाएंगे ना, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ से। तो आपको वैल्यू किसकी पता है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यूज पता है, ठीक। तो क्या कर पाएंगे आप, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो पता है आपको, क्या है 20 है, तो ये आप 20 लिख पाएंगे। और हमारा x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8 है, तो आप 8 लिख पाएंगे। तो क्या हो गया आपका 20 अट्ठे 160 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मान कौन सा आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से, या फिर आप कैसे कर सकते थे इसको, यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं क्या, कि इन दोनों को जोड़ते आपस में, तो ये क्या हो जाता है एक्स एक्स से जुड़ के 2x बना देता और ये वाई वाई आपस में कट हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये 2x बन जाता और वाई वाई आपस में प्लस का है माइनस का है तो क्या हो जाते 0 हो जाते, ठीक है। और ये 20 8 28 आ जाता, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती 14 आती। फिर आप इस पर रखते x का मान, तो y की वैल्यू मिलती है आपका क्या
यहाँ से कि 14 उधर जाता तो 20 से 14 घटता तो क्या आता, 6 आता। ठीक है, तो अब इसमें आप फिर रखते हैं इसको, ठीक है, वैल्यू को कैसे आप रखते हैं यहाँ पे कि 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका आ जाता। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये हुआ, तो आपका क्या आ जाता है यहाँ से 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और 1। ठीक है, तो ये आपका आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अब एग्जाम हॉल में आपको जैसे भी याद है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस तरीके से देखिए आपको तुरंत हो गया ना। ठीक, तो ये हमारी अप्रोच होती है। इन फार्मूलाज का हम आप और भी जो क्वेश्चंस होंगे उन सब में यूज करेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन 6 है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, यानी हमें क्या पता है, हमें लिखा क्या कि अंतर 3 है, यानी हम कोई दो संख्या मानेंगे कौन सी एक्स वाई, तो x माइनस वाई का मान 3 दिया गया है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। सेम तरीके से यानी वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 39 है। तो बड़ी संख्या बताइए, यानी हमें उसमें से x और y में जो भी संख्या बड़ी हो उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो करते हैं, आपको क्या करना है बस सीधे संख्या मान लेनी है। ठीक है, लिख लेते हैं हम थोड़ा सा क्या कि संख्याएं जो हैं आपकी क्या है, तो x है और y है। ठीक है, ये हुआ, तो क्या होगा x माइनस वाई जो दिया है आपको, अब कितना दिया है 3 दिया है। बस आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन इसकी लिखनी है। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व तो करना नहीं उस तरीके से कि आपको बस लिखना होगा पूरा कि माना संख्या ये है वो है। ठीक है, तो आपको बस इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x माइनस वाई का मान 3 हो गया, उनके वर्गों का अंतर 39 है। ठीक है, निकालना है आपको वर्गों का अंतर, यानी वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई ये हुआ माइनस की वैल्यू क्या दी गई है आपको 39 दी गई है। ठीक है, 39 दी गई, ये हमें दो जानकारियां हमें दी गई हैं इसमें। अब आपको इन्हीं करके क्या निकालनी है, इसमें बड़ी वाली संख्या निकालनी है, जो भी संख्या बड़ी हो एक्स और वाई में, यानी हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक, तो हम कैसे कर पाएंगे इसमें से एक्स माइनस वाई की वैल्यू अभी हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख पाएंगे कि x माइनस वाई और इसको x प्लस वाई लिख पाएंगे। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 39 दी हुई है हमें। ठीक है, ये हुआ हमारा कौन सा फार्मूला यूज हुआ, जो हमने पहले किया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा फार्मूला यूज हुआ इसमें। ठीक है, अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई है और x प्लस वाई को हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं, क्या है हमारा 39 है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, कैसे ये आई, तो 39 और इधर 3 किस में है हमारा गुणा में है ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका 13 आ गया, कट करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या मिला आपको 13 मिला, और ये हमारा क्या है हमारा x माइनस वाई का मान मिला है आपको, x माइनस वाई का मान कितना है 3 है, ये आपने लिख लिया। अब इसको क्या कर देते हैं आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा आपका 2x हो जाएगा और y क्या होंगे आपस में ये कट हो जाएंगे, प्लस माइनस है ना, अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो वो क्या होंगे जब हम जोड़ेंगे तो घट जाएंगे। अगर क्या हो सेम हो इस तरीके से तब क्या करते हैं फिर हम घटाते हैं। ठीक है, ये हुआ, तो 13 में से फिर 13 3 क्या हो गया हमारा 16 हो गया, हमने जोड़ रहे हैं इसको ना, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, 2 नीचे भेजेंगे तो 2 अट्ठे 16 क्या आ जाएगा 8 आ गया। x का मान क्या मिला 8 मिला। अब इसमें से निकालते हैं हम। ठीक है, क्या आया था हमारा x प्लस वाई का मान 13 या x माइनस वाई का मान 3 आया था। ठीक है, इसमें रख देते हैं किसमें इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा हमारा x का मान 8 माइनस वाई बराबर 3 है, ये दिया गया है, तो y को उधर ले जाते हैं 3 को इधर लाते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 कितना आया 5 आया। ठीक है, यानी यहाँ से x का मान कितना आया 8, y का मान कितना आया 5 आया। तो कौन सी बड़ी संख्या है हमारी 8 बड़ी है ना, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करने हैं। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जो आपका दिया हुआ है ना कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 150 है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, ये अभी हमें बताना है, यानी क्या करना है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, क्या है मान लेते हैं कि संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो हमारी हैं क्या है x और y है। ठीक है, हमने मान लिया, क्या दिया गया है आपको कि x और y का जो योग है वो कितना है a दिया गया है। ठीक है, और गुणनफल b है, यानी x इंटू वाई का मान हमें दरअसल क्या दिया गया है b दिया गया है। ठीक है, तो पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, किनके व्युत्क्रमों का योग, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो इनका जो व्युत्क्रम हम निकालेंगे, ठीक है, इनका अपोजिट जो निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा
1/x होगा x का, और y का क्या होगा 1/y होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, इनका योग निकालना है हमें, तो इनका हम योग करते हैं। तो क्या आएगा हमारा योग 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हम ऐसे तो वैल्यू रख नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो क्या करना होगा हमें, इनकी वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे इसको, तब हम वैल्यूज रख पाएंगे। तो x y का एलसीएम क्या होगा, x इंटू वाई होगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू वाई, तो में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, y बच जाएगा। तो y को जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। फिर y से इसी तरीके से करते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे तो क्या आएगा हमारा, x आएगा। ठीक है, तो ये y प्लस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम थे ना, x प्लस वाई लिख दें या y प्लस x, एक ही बात है, बट इंटू एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो जो दरअसल ये वैल्यू है, अब हमें पता है ना क्या कि x प्लस वाई का मान क्या है, a है। ठीक है, यहाँ से ये है, और x इंटू वाई का मान क्या है, b है। तो बस हमें यही निकालना था। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग पूछा था, तो क्या आ गया ऑप्शन a/b। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे उस तरीके क्वेश्चन हमने जो और किए थे ना, तो उसमें क्या निकल रहा था हमारा, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल रही थी। ठीक है, तो उसमें जैसे आपको पूछा जाता है कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो आप फिर क्या करेंगे, x इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से या आपको गुणनफल पता होता है तो फिर उस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उनको भी करेंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं और क्वेश्चंस को, क्या कि हमारा जो क्वेश्चन 9 है उसमें क्या दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और गुणनफल 21 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, क्या कि इसमें अंतर दे दिया जाए या योग दे दिया जाए। तो मान लेते हैं क्या कि संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, आपको बस इसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, जितना कम समय में आप कर पाएँ। ठीक है, एक्स और वाई, तो अंतर क्या दिया गया आपका, एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 4 है। ठीक है, और आपको क्या पता है कि गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई, ठीक है, गुणनफल हो गया ना आपका, तो का मान कितना है, 21 दिया गया। ठीक है, ये आपको पता है। तो क्या निकालना है आपको, छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, वो निकालना है आपको। अभी दोनों संख्याएं आपको निकालनी होगी, तब आप बता पाएंगे क्योंकि कौन सी संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो इससे क्या हो आपको, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या कि जो अभी हमने सीखा था ना कि x माइनस वाई और x प्लस वाई में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक, तो उसमें आपने सीखा था क्या कि इस तरीके से एक सीखा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, उसमें जब करते हैं हम तो ये क्या होता है हमारा फार्मूला, तो इसमें हम ये कर पाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, ये कर पाते हैं। तो हम क्या करें कि इसको हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो हम इसमें से क्या कर दें, इसको x माइनस वाई बना दें। ठीक है, वो कब बनेगा हमारा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे उसको, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। यानी हम इसको ये कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये जो आपका प्लस 2ab है इसको लिखा रहने देते हैं, लेकिन हमने माइनस 2ab किया इसमें से अभी तो। ठीक है, तो फिर प्लस 2ab कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा, प्लस 2ab यानी इसके कांस्टेंट आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब वेरिएबल क्या हो आपस में समान हो तो ये क्या हो जाएगा, 4ab। ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यानी आपको मेन मतलब किससे था, इससे था। ये आपने वैसे भी किया था, कैसे कि इस संख्या से यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर से x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटा के आपने किया था, तो सेम चीज़ आया था ना। तो आपको क्या रिलेशन मिला, ये वाला। आपको सिर्फ मतलब किससे है, इस पार्ट से। ये कैसे निकालना है, मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है तो कैसे निकालना है वो मैंने बताया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कि अभी हमें किसकी ज़रूरत है, तो इस वाले रिलेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये हुआ हमारा। इसमें हम करते हैं कि 4ab, तो यहाँ से लिख पाएंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू ab का मान क्या है, यानी a इंटू बी, अरे सॉरी एक्स वाई लिखेंगे इसको, x इंटू वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 4 चौके 16 स्क्वायर किया तो 21 4 क्या होगा हमारा, 84 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर करेंगे इसको 6 4 10 0। ठीक है, 8 1 9 1 10, यह है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा आपका, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ये हुआ। तो अब यहाँ से क्या मिला आपको, x माइनस वाई का मान 4, x प्लस वाई का मान 10। तो आप इसमें से अब निकाल पाएंगे बड़े आसानी के साथ कि जब जोड़ देंगे तो 2x हुआ, ये वाला खत्म हो गया पार्ट। 2x की वैल्यू कितनी आई, 14। ठीक है, 14 आई, तो x का मान क्या हो गया आपका, 7 हो गया। ठीक है, x का मान अगर 7 हो गया तो हमारा क्या था, यहाँ से क्या आ जाएगा,
7 ऋण y बराबर 4, यानी y को उधर ले जाएंगे तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो संख्याएं कौन सी आ गई, 7 और 3 आ गई। तो आपसे पूछा गया था कि छोटी संख्या कौन होगी, वो आप बता पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 3, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको क्या कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इस तरीके से जो भी पूछेगा तो आप कर पाएंगे। अब ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, इसको देखते हैं। अब ऐसे भी पूछा जाता है आपका कि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। ठीक, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये क्या है, सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया इसमें, लिखते हैं हम कि किसी संख्या का 3/4। अभी सीखा था आपने ना कि जब किसी संख्या का 3/4 यानी ये का शब्द आ जाए तो क्या करते हैं, तो हमारा इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, यानी x इंटू 3/4। मान लिया हमने क्या कि संख्या क्या थी, जो दरअसल वो कितना थी, वो x थी, x इंटू 3/4 उस संख्या के 1/6। ठीक है, जैसे आपने नंबर में किया था ना, वैसे हमारा ये फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में हो गया। तो किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6। ठीक है, उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। ठीक है, यानी इसमें हमें 7 जोड़ देना है। ठीक, उसमें 7 हमने जोड़ दिया, क्या हुआ, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, जब हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे तब उसका 5/3 बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, क्या आएगा यहाँ से 3x/4 आया। ठीक है, फिर x इंटू x/6 हो गए, तो इसको एक साथ ही कर लेते हैं कि x/6 इज इक्वल टू क्या हुआ, 7 हुआ। 4 6 का इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 12 आएगा। ठीक है, 12, 4 3 12, तो 3 3 9, 9x हुआ, माइनस 6 दूनी 12 तो 2x हुआ। ठीक, इज इक्वल टू 7 हुआ। ठीक है, तो 9 में से 2 गए, क्या आएगा हमारा 7x आएगा, इज इक्वल टू 12 गुणे 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या कि 12। ठीक है, 12 गुणे 7/7 आया, 7 से 7 कट हुआ तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। x का मान क्या आया, 12 आया। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे आप, यहाँ से 7 से 7 को सीधे भी काट सकते थे तो x का मान क्या आ जाता, 12 आ जाता। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया आपसे, उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि 12 है संख्या आपका, तो 12 का 5/3 क्या होगा, तो 3 1 3, 3 चौके 12। ठीक है, क्या आया 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 गुणे 5 बराबर क्या आया आपका 20 आया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो अब आप बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 11 है। ठीक है, अब क्या है कि एक हमारा एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है क्या कि जैसे दो संख्याओं की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है। ठीक है, यानी काफ़ी क्या है, हमें उल्टा पुल्टा बोला गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कि दो अंकों की एक संख्या। अब दो अंकों की संख्या आपको कैसे माननी है वो आपको सीखना है। क्या अब जैसे इस तरीके से आपने मान लिया, मान लेते हैं क्या कि आप के हमारा जो यूनिट प्लेस है वो x है, यानी जो इकाई का अंक है। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो क्या है x है, और जो हमारा दहाई का अंक होगा वो क्या है हमारा y है। ठीक है, तो क्या आप संख्या जब लिखेंगे, मान लेते कोई संख्या है, ठीक है, तो क्या आप इसको x इंटू वाई लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। क्यों कि जैसे आपका मान लेते हैं क्या है 32 है। ठीक है, 32 है, तो इकाई का अंक इसमें 2 है और दहाई का अंक क्या है 3 है। ठीक है, ये है हमारा। ठीक, तो यहाँ से हमें जब डिजिट की वैल्यू हमने मानी तब तो ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से लिखना होगा कि दो अंकों की संख्या है तो हम क्या लिखेंगे कि 10 गुणे जो हमारा क्या होगा दहाई का अंक होगा, तो दहाई का अंक हमारा कौन सा है, y है। ठीक है, y प्लस क्या होगा हमारा x होगा। ठीक, यानी हम इसको जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिख पाएंगे कि 10 गुणे 3 प्लस 2 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 32 आएगा। ठीक है, यानी हम किस में लिख रहे हैं, हम उनको संख्या को दोनों संख्याओं के योग के रूप में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यानी दहाई का अंक प्लस का इकाई का अंक, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी जैसे अभी यहाँ पे करना होता तो हम क्या करते कि अब दहाई वाले को हम क्या मान लेंगे इकाई का, और इकाई वाले को क्या मानेंगे दहाई का। तो जब उलटेंगे तो क्या बनेगा हमारा कि 10x, ठीक है, प्लस का y बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप लिखते जब तो क्या बनता y इंटू एक्स करते, तो क्या सही होता, y इंटू एक्स करें या x इंटू वाई करें क्या होगा सेम होगा। तो ये जब यानी जब इसको सॉल्व करेंगे डिजिट को तो आपका क्या बनेगा x इंटू वाई, ये 6 बनेगा। तो यानी ये संख्या हमारी 32 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जब संख्या माननी होगी दो अंकों की तो आप क्या मानेंगे 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई, इस तरीके से आप मानेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि दो अंकों की एक संख्या, तो आपने क्या माना, इकाई का अंक क्या है आपका x है और दहाई का अंक क्या है y है। ठीक है,
तो आपको क्या दिया गया है कि अंकों की तो संख्या क्या होगी हमारी, यहाँ से हमने मान लिया कि ये जो है हमारी क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेट इसका कि दहाई का अंक यानी 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक है, प्लस का इकाई का अंक। ठीक है, तो ये हुआ, ठीक, ये हुआ, एक संख्या आ गई। अब क्या है, हम मान लेते हैं क्या कि उलटने से जो प्राप्त संख्या मिलेगी, ठीक है, क्या है कि उलटने से प्राप्त संख्या, उलटने से प्राप्त संख्या, जो उलटने से संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा, तो वो हमारा 10 गुणे, जब अब क्या होगा इकाई का अंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाला दहाई का बन जाएगा और ये वाला इकाई का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या मिला हमें, 10x + y मिला। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब क्या पूछा गया कि का अंतर, यानी हमें दिया गया है कि इन दोनों का अंतर जो दिया है दरअसल वो कितना है, 27 के इक्वल है। तो हम यहाँ से कर पाएंगे क्या कि 10y + x माइनस क्या है हमारा 10x + y की वैल्यू क्या है, 27 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x और y में कुछ रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम 10y + x माइनस क्या होगा 10x और फिर माइनस प्लस माइनस y, क्या है वैल्यू 27 आई। तो 10y से इस y को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 9y प्लस फिर यहाँ से क्या होगा x से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, x से 10x तो घटेगा नहीं हमारा, तो क्या होगा 1 से जब 10 को घटाएंगे माइनस का 9x। ठीक है, की वैल्यू कितनी आई हमारी 27 के इक्वल है। ठीक, यहाँ से यानी इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 9y - 9x। ठीक है, तो y - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने 9 को कॉमन लिया। ठीक है, 9 को कॉमन लिया तो क्या आई 27 आई। तो y - x का मान क्या आया हमारा 9 त्रिक 27। ठीक है, तो यहाँ से जो अंतर हो गया दरअसल वो कितना आया 3 आया। ठीक, यही आपसे पूछा भी गया था क्या कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो कितना है हमारा d हो गया। ठीक है, ये हुआ। तो अब इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन 12 है उसको भी देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि दो संख्याओं का योग 506 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 5/18 है तो पहली संख्या के 4/9 तथा दूसरी संख्या के 2/11 के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, यानी इसमें आपको कई नंबर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, उनमें क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है उन संख्याओं की, फिर आपको इसमें से जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है कि उस संख्या के 4/9 और दूसरी संख्या के 2/11 के बीच अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 506 दिया गया है आपको, यानी x + y। ठीक है, अगर दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x + y हैं, तो x + y का मान क्या है हमारा 506 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या मान लेते हैं क्या है हमारी x है, तो y का मान हम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम दो वेरिएबल रख रहे होंगे तो क्या होगा, हमें इक्वेशंस बनाने होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक ही वेरिएबल में रख लेते हैं। तो क्या होगा हमारा y का मान 506 - x, यानी जब अब हमें संख्या का मान रखना होगा तो हम क्या रखेंगे, एक संख्या हम x रखेंगे और दूसरी संख्या 506 - x रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब इसमें हम रिलेशन सॉल्व करते हैं इसको, क्या कि यदि दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का 5/18 है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 5/18 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, मान लेते हैं ये है कौन सा 506 - x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 506 - x है। ठीक है, क्या है पहली संख्या के 5/18 के बराबर है, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या कि 5x/18। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, करते हैं तो क्या होगा 18 × 506, 18 × 506 माइनस 18x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5x के। मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 18 छक्का 108 आएगा, फिर कितना बचा 10, तो 18 0 0 होगा, फिर 0 आया, 1 बचा, 18 पंचे 90, 1 91, क्या आया 9108। ये 18 उधर जाएगा तो कितना बचा हमारा 23x। ठीक है, ये आप चाहते तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी चल जाता। ठीक है, 23 है, तो अब करते हैं इसको यहाँ से कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो लिखेंगे कि 9108 है या 18 × 506, इसको यही ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 × 506 ये आया, तो यहाँ से लिखते हैं क्या हुआ हमारा 23, तो कट करेंगे 23 × 23, तो क्या होगा यहाँ से 23 दूना 46, 4 50, फिर 46 बना तो 23 दूना 46, 22 आया। ठीक है, 18 × 22, तो x का मान क्या आ गया आपका 18 दूना 36 की 6 3, 18 दूना 36 3 39, यानी जो संख्या आई हमारी एक क्या हुई 196 आई। x का मान मिल गया यहाँ से। ठीक है, 396, तो y का मान क्या होगा, तो करेंगे हम 506 माइनस का 96। ठीक है, ये हुआ। तो
396, ठीक है। तो 6 में से 6 गए 0, 10 में से 9 गए 1, और हमारा क्या आया 4 में से 3 गए 1। तो जो y का मान यानी एक संख्या 110 है और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, जो x का मान आया वो क्या है 396 है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको कि पहली संख्या के 4/9, पहली संख्या आपने क्या मानी 396 मानी, ठीक है। तो पहली संख्या के 4/9 निकालना है आपको। तो यहाँ से निकालते हैं। तो आपने पहली संख्या कौन सी मानी थी यहाँ से, यानी जो इस वाले इक्वेशन में आपने लगाई थी ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 5/18 है यहाँ पे, यानी पहली संख्या आपने x को मानी थी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि x का मान जो हमारा आया है कितना आया है, तो x का मान 396 आया है। तो 396, ठीक है, 396 का 5 क्या निकालेंगे कि 4/9, ठीक है, 4/9 तथा दूसरी संख्या की 2/11, इसका दूसरे का क्या निकाल लेते हैं 2/11, 2/11 किसका 110 का, y का मान कितना आया है 110 आया है, का कितना निकालना है 2/11, तो 2/11 ये हुआ। अब इसको कट करते हैं तो 9 से, तो 9 चौके 36, 3 39, फिर हमारा 9 चौके 36, 44 आया, ठीक है। यहाँ से 11 कम 11, 11 दहम 110, क्या आया आपका, तो 4 चौके 16 कि 6, 4 चौके 16 1 17, 176 माइनस 10 दूना 20 आया। तो क्या है जब इसको घटाएंगे तो आपका क्या होगा 156 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको इसमें लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, जैसे ये हमारा यहाँ पे हमने माना था, तो ये हमारा कौन सी है पहली संख्या है। आप लिखना चाहें तो थोड़ा लिख सकते हैं कि पहले की संख्याएँ क्या हैं हमारी x और y हैं, ठीक है। पहली संख्या हमारी कौन सी x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है y है। इस तरीके से आपका क्लियर होगा। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको दी गई हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 5/18, तो आप वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 12 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा कि यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। यानी ये बोला ये है कि मान लेते हैं क्या कि संख्या है कोई, ठीक है, उसको क्या कह रहा है कि 361 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्या हुआ हमारा कि इस संख्या को 361 से आपको विभाजित करना है, तो कह रहा है कि शेषफल 47 रहता है, तो क्या मिलेगा शेषफल कुछ मिलेगा, ठीक है। यानी पहले क्या होगा भागफल होगा, यानी जब 361 से भाग देगा तो क्या मिलेगा कुछ भागफल मिलेगा। भागफल मान लेते हैं क्या हमारा n मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा n मिलेगा। तो क्या हुआ, तो क्या आपका शेषफल 47 होता है, तो क्या आप n में 47 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे ना। क्या होता है कि यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 361 गुणे n, कैसे, ये हमारा ये होता है कि आप भाग में जानते होंगे ना कि जो हमारा भाज्य क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस का शेषफल होता है, ठीक है। ये हुआ, यानी भाज्य बराबर जो टोटल होता है दरअसल क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कौन सा होता है, भाज्य हमारा ये जो वाली संख्या होगी टोटल, ये क्या होता है ये हमारा भाज्य होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है कि इस फॉर्मेट में अगर हम लिखें कि मान लेते हैं क्या कि शेषफल क्या है हमारा n है, ठीक है, n है k है, कुछ भी कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि मान लेते हैं क्या कि शेषफल जो आपका भागफल है कितना है, भागफल है वो कितना है n है, मान लेते हैं। तो इसमें आप लिखें क्या कि जो हमारा x का मान दरअसल होगा यानी भाज्य का मान जो होगा वो किसके होगा भाजक, ठीक है। तो आपने क्या माना भाजक क्या है दरअसल जो 361 है, यानी जिससे आप भाग दे रहे होते हैं वो क्या होता है भाजक होता है। तो 361 गुणे में क्या है आपका भागफल आएगा, ठीक है, n प्लस का कितना है 47 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, ठीक। तो अब पूछा क्या है हमसे कि यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है, यानी ये जो x है हमारा इसी को हम क्या करते हैं 19 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 19 से। तो पूछा है कि शेषफल क्या होगा, यानी अगर हमने x को 19 से विभाजित किया तो हमें x को भी क्या करना होगा 19 से विभाजित करना होगा, ठीक है, ये हुआ। तो अब जब आप 19 से विभाजित करेंगे तो क्या हो रहा है कि इस संख्या में भाग देंगे, ये वेरिएबल हमारा कुछ भी हो, क्या हो कि अगर इनमें से 19 से ये पूरी संख्या क्या होती है विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में और कई नंबर्स हो तो भी क्या होता है कि अगर 19 इसमें एक भी शामिल है तो क्या होगा कि इसमें से हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। यानी इसमें भाग देते हैं तो क्या होगा 19 से कम 19 होगा, ठीक है, 19 से कम 19, फिर कितना बचेगा आपका, तो बचेगा
एक 20 और फिर 16 यानी 17 बचा, फिर कितना बनेगा 171 बनेगा। तो 19 नहीं हम 171, यानी ये दरअसल जो 361 है ये क्या है 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब हम इसको भाग दे रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला तो कट हो जाएगा, यहाँ से 19 से 361 तो ये क्या हो जाएगा 19n आ जाएगा, ठीक, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो 47 है फिर हमारा कौन सा बचा 47 बचा, तो 19 से जब 47 में भाग देंगे तो क्या होगा 19 दूना 38 होगा, 19 त्रिक 57 करेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हुआ। यानी अब हमें किससे मतलब है, इस 47 से मतलब है। ये वाला तो पूरा हमारा क्या हो गया कट हो गया, ये वाला पोर्शन बचा 47, तो 19 दूना 38, ठीक। तो इस 47 से हमें दरअसल क्या करना होगा 38 को घटा देंगे, ठीक है। यानी 47 से जो 38 है वो कितना कम है, वही शेषफल होगा हमारा, तो इससे घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 17 में से 8 गए 9 आया, ठीक है। इस तरीके से तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको और भी जैसे नंबर दिए गए हों कुछ भी आप मान सकते हैं उसमें। जैसे आपका क्या है, मान लेते हैं क्या कि कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको आप 36 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 36 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 5 बच जाता है, मान लेते हैं कुछ भी 5 बच गया, ठीक। तो क्या हो कि आपसे पूछ लिया जाए क्या कि उसी संख्या को अगर हम किससे विभाजित करें 9 से विभाजित करें या 4 से विभाजित करें, ठीक है, मान लेते हैं किससे 4 से, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, इस x की वैल्यू को क्या लिख पाएंगे, तो 36 गुणे n प्लस का 5 लिख पाएंगे, ठीक है, 5 लिख पाएंगे। तो जब भाग देंगे इसमें से किससे आपको अब आप विभाजित करना है इस संख्या को, उसी संख्या को आपको 4 से करना है, तो 4 से जब आप करेंगे तो क्या होगा 4 9 36, तो ये 9n हो जाएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं है। फिर हम 4 को भाग देंगे किसमें 5 में भाग देंगे, तो 4 एकम 4, फिर इसमें शेषफल हमारा कितना बचता है 1 बचता है, ठीक है। तो यानी जो ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा उसमें कितना आएगा हमारा 1 शेषफल आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुआ सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका, ठीक। इसको आप सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आए, जो भी इसमें शेषफल बचेगा आपका, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके ये कुछ क्वेश्चंस रहे कुछ टाइप्स के, लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 1-2 टाइप हमारे जो और बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।